This is our coaching center. Coming up. रिवाइज करते हैं। सो पहला सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो है न्यूज़पेपर्स के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई वेलकम वंस यू अगेन टू माय पर्ल्स क्लास ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, आपका खुशामदीद है एक बार फिर से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में। मैं बिलाल सर आपका खुशामदीद करता हूं और आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और इससे पहले हम टॉपिक को शुरू करें तो शुरू ऊपर वाले के नाम से, जो मालिक और खालिक है इस सारी कायनात का। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर हम आज के इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले ही हम यूज ऑफ ए और एंड डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उसका दूसरा हिस्सा डेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स, दैट इज द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। चलिए पहले यूज की तरफ देखते हैं। The is the definite article and it is used before the superlative degrees. Superlative degree of comparison, यानी जब भी हम किसी भी नाउन के दरमियान क्वालिटीज को कंपैरिजन करते हैं तो 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है। पहली पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल एक सेंटेंस में करते हैं तो उसके पहले जो है द इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट ablest boy of the class। अगर आप देखेंगे जो मोस्ट एबलेस्ट बॉय है, इसके आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा द का जो दूसरा इस्तेमाल है वो बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, gulfs, deserts, seas, oceans, gulfs, deserts, bays, or groups of islands, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। और इसके अलावा जो है माउंटेन रेंज के साथ किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द पर्शियन गल्फ, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं। द बे ऑफ बंगाल, और द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इसके साथ द हिमालयाज एटसेट्रा। तो पहला इस्तेमाल जो है वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। और इसके अलावा द का इस्तेमाल जो है दरियाओं के साथ, मिसाल के तौर पर रिवर झेलम, द ब्रह्मपुत्र, द गैंजेस या
आइलैंड्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप या डेजर्ट्स के साथ किया जाता है। द सहारा डेजर्ट, द पर्शियन गल्फ और माउंटेन रेंजेस के साथ भी किया जाता है। उसके अलावा जो द का इस्तेमाल है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स या इवेंट्स के साथ किया जाता है। मिसाल के तौर पर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द म्यूटिनी, द इंडो-पाक वॉर ऑफ 1971 एटसेट्रा। तो तीसरा इस्तेमाल अगर आप देखेंगे वो कहां पे होता है, मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द म्यूटिनी, द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स है। और इसके अलावा जो द का इस्तेमाल है वो हम सैक्रेड स्क्रिप्चर्स के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान, द वेदास, द ग्रंथ, द भागवत गीता एटसेट्रा। तो जितनी भी रिलीजियस सैक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं उनके साथ जो है द का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। इसके अलावा जो पांचवा यूज है वो इस्तेमाल किनके साथ किया जाता है, नेशंस के साथ, कम्युनिटी के साथ और ग्रुप्स के साथ। मिसाल के तौर पर द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द सिख्स एटसेट्रा। तो नेशंस के साथ, कम्युनिटीज के साथ या ग्रुप्स के साथ हम द का इस्तेमाल जो है करते हैं। इसके अलावा डायरेक्शंस के साथ और नेचुरल फिनोमिना के साथ। यानी अगर आप देखेंगे द ईस्ट, द वेस्ट, द सन, द मून, द वॉल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा जो है द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा द का इस्तेमाल हम कंट्रीज के साथ करते हैं, स्टेट्स एंड कंट्रीज के साथ करते हैं which do not have descriptive meaning। यानी उन स्टेट्स के साथ द का इस्तेमाल लाजमी है, जरूरी है, जिनके मीनिंग में ही डिस्क्रिप्टिव सेंस है, यानी मीनिंग एक छुपा हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे, द पंजाब, पंज का मतलब है 5, आप का मतलब है रिवर्स, तो इसीलिए इसके साथ द पंजाब आएगा। और अगर हम यहाँ पे बच्चों अमेरिका लिखेंगे तो वहां पे 0 आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि लफ्ज अमेरिका में कोई भी डिस्क्रिप्टिव मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर इसके बरक्स हम लिखेंगे यूएसए तो इसके पीछे जो है द का इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि
इस यूएसए के पीछे एक डिस्क्रिप्टिव मीनिंग पूरा पूरा छुपा हुआ है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मुत्तहिदा अमेरिका की रियासतें। और इसी के साथ द यूपी यानी उत्तर प्रदेश, द एमपी यानी मध्य प्रदेश, एटसेट्रा। और इसके अलावा हम द का इस्तेमाल जो है प्रॉपर नाउन के साथ भी करते हैं, जो कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर ए प्रॉपर नाउन which is used as common noun। कैसे समझेंगे आप? यानी प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर गालिब इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर आप शेक्सपियर की बात करेंगे, शेक्सपियर जो है ये प्रॉपर नाउन है, और हम सबको पता है प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यानी द जो है या कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, गालिब जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। मगर जब हम इसी सेंटेंस पर गौर करेंगे तो ये जो शेक्सपियर है, वेल नोन ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, और उसको हमने यहाँ पर जो कॉमन है, कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। मिसाल, जब हमने कहा गालिब जो है हिंदुस्तान का शेक्सपियर है, तो अब शेक्सपियर प्रॉपर नहीं रहा बल्कि कॉमन रहा, क्योंकि अगर मैंने गालिब को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा है, कोई और इकबाल साहब को कहेगा या कोई और जो कालिदास है, जो वेल नोन संस्कृत लिटरेचर के पोइट और ड्रामेटिस्ट है, उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहेगा। तो जो शेक्सपियर है वो यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रॉपर न होते हुए कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया, और इसीलिए इसके सामने आया। और फिर कुछ और जो यूज है, बिफोर द बॉडी पार्ट्स, यानी द नोज, द हार्ट, एटसेट्रा, इनके साथ जो है द का इस्तेमाल जो है हम करते हैं। और इसके अलावा द का इस्तेमाल जो है मेजरमेंट्स के साथ भी होता है। मिसाल के तौर पर जिससे हम किसी चीज को मापते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय द डजन्स, यानी संतरे जो है दर्जनों के हिसाब से बेचे जाते हैं, इसीलिए डजन जो है मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके सामने द आता है। तो चलिए एग्जाम्पल जो है, हम वेट्स और मेजरमेंट्स के पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दूंगा, अगर हम इस तरह देंगे, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलोज व्हाइल मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर्स। सो यहाँ पे लीटर के पहले भी द आया और डजन्स के किलोज के पहले भी द आया। तो इस तरह से साबित ये हुआ कि जो मेजरमेंट्स है, जो मापने का सिस्टम है, जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, उनके पहले जो है लफ्ज द का इस्तेमाल जो है जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था द का इस्तेमाल, लेकिन इस द के इस्तेमाल के साथ साथ एक बहुत और भी चीज जरूरी है। हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते वक्त एक गलती करते हैं कि जहां पर आर्टिकल की जरूरत भी नहीं होती, वहां पर आर्टिकल जो है चिपका देते हैं, और इस खुशफहमी में या गलत फहमी में रहते हैं कि भाई हमने आर्टिकल का इस्तेमाल जो है सही सही कर दिया है।
तो मैं फिर से यहाँ पे आपको बताता चलूं कि भाई कुछ जगह ऐसी है जहां पर आर्टिकल को बिल्कुल भी ओमिट जो है कर दिया जाता है और वहां पर आर्टिकल का जो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता. There are certain cases where the article are completely omitted, and these cases we are going to discuss, and we are going to discuss under the headings of the omission of the articles. Yani, what are the cases where we are omitting the articles? यानी कहाँ कहाँ पर ये articles को हम omit करते हैं. और याद रखिए बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे जो है 11th-12th के एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई हो या एनसीईआरटी हो, ये जो पॉइंट है मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में इस तरह से आता है ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में कि भाई राइट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एज वेल एज द जीरो आर्टिकल्स इन द बिलो गिविंग blanks. Okay, let us discuss them one by one. The first case is where we have to omit the article. It is used before the abstractive noun. ठीक है, abstractive noun के पहले जो है कोई भी आर्टिकल जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता. Abstractive noun and material noun, यानी material noun के पहले जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता. तब तक इसका एक जो है एक्सेप्शन है, unless it is particularized, यानी जब तक कि इसको किसी शख्स या चीज के साथ पर्टिकुलराइज न किया जाए. एग्जाम्पल इस तरह से विजडम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इज ए ग्रेट वर्च्यू. ठीक है, यो यहाँ पे विजडम है, ये एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है. लेकिन अगर हम इसको इस तरह से पर्टिकुलराइज करें, द विजडम ऑफ गांधी, ठीक है, द विजडम ऑफ गांधी जी इज appreciated by everyone. देखो भाई, हमने जो विजडम को है पर्टिकुलराइज कर दिया मिस गांधी के साथ. इसके बाद दूसरा आता है मटीरियल नाउन. जो भी मटीरियल नाउन हो उसके सामने जो है कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता. मिसाल के तौर पर गोल्ड is a precious metal. ठीक है, जो गोल्ड है मटेरियल नाउन है. अगर हम इसको इस तरह से पर्टिकुलराइज करें, द गोल्ड ऑफ द साउथ अफ्रीका इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. देखो जो अभी मैंने कहा द का इस्तेमाल कहां पे होता है, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री हो. देखो बेस्ट आया तो हमने द का इस्तेमाल कर दिया. खैर हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, तो हमने कहा जो गोल्ड है साउथ अफ्रीका का, इसको हमने पर्टिकुलराइज कर दिया. तो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का या मटेरियल नाउन का, उसके आगे जो है कोई भी द जो है इस्तेमाल नहीं होता है. इसके बाद जो है जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है वो कहां कहां पे होता है, यानी नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, किसी भी गेम या स्पोर्ट के साथ जो है हम कोई भी आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करते हैं. एंड ऑल्सो नो article is used before
द लैंग्वेजेस, यानी दुनिया की जितनी जबानें हैं उनके साथ जो है कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल, नो आर्टिकल, इज ए फेमस गेम। अगर इसी तरह से पर्टिकुलराइज इसको करेंगे, द फुटबॉल ऑफ श्रीलंका is of inferior quality। तो यहां पर हमने देखा भाई जो है गेम्स और स्पोर्ट्स के साथ कोई भी आर्टिकल जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता जब तक उस गेम को किसी के साथ पर्टिकुलराइज न किया जाए। और इसके अलावा जबानों के साथ भी जो है इंग्लिश is a sweet language। तो यहां पे हमने देखा कि भाई जबानों के साथ और स्पोर्ट्स के साथ कोई भी आर्टिकल जो है इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा फूड स्टफ्स के साथ जो है कोई भी फूड स्टफ्स या फूड ग्रेन्स के साथ कोई आर्टिकल जो है इस्तेमाल नहीं होता है। मिसाल के तौर पर राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द कश्मीरीज, यानी जो राइस है वो मेन खाने का जुज है किनके, कश्मीरियों का। अगर हम इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलराइज करेंगे, द राइस ऑफ जापान इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई द का इस्तेमाल जो है कहां पे होता है। जल्दी जल्दी इसको रिकैप्सुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं। सो पहला सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है न्यूज़पेपर्स के साथ, इसके अलावा रिवर्स के साथ, गल्फ्स के साथ, डेजर्ट्स के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ जो है द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नेचुरल फिनोमिना के साथ द का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा उन स्टेट्स और कंट्रीज के साथ द का इस्तेमाल होता है जिनके अंदर डिस्क्रिप्टिव मीनिंग जो है छुपा हुआ है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो वेट्स और मेजरमेंट्स है उनके साथ जो है द का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हम द का इस्तेमाल जो है या आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहां पर बिल्कुल भी आर्टिकल का इस्तेमाल वाजिब नहीं होता है, जबकि हम वो मिस्टेक करते हैं। चलिए हम जिस तरह से एंड द का इस्तेमाल हमने सीखा, याद रखा, ज़हनशीन किया, हम देखते हैं कहां कहां पर आर्टिकल द का या किसी और आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, और मटेरियल नाउन के सामने जो है कोई द इस्तेमाल नहीं होता है, कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है जब तक कि उसको पर्टिकुलराइज न किया जाए, किसी शख्स या किसी चीज के साथ जोड़ न दिया जाए। और इसी की तरह लैंग्वेजेस, गेम्स और स्पोर्ट्स के साथ कोई भी आर्टिकल जो है इस्तेमाल नहीं होता है। और इसके अलावा प्रॉपर नाउन के साथ जो है कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो जाता है, वहां पर आर्टिकल को बिल्कुल और बिल्कुल ओमिट किया जाता है। इसीलिए मैंने इसको कहा इस हेडिंग दी ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। चलिए, ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसमें यूज ऑफ द हमने समझाने की कोशिश की, और साथ ही साथ हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो बहुत ही बेहद जरूरी है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये कोशिश जो है पसंद आई होगी। और हाँ, हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और साथ ही साथ लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। तो इसके साथ बेल बटन भी दबाना ना भूलिए ताकि आपको जब भी हम फ्रेश वीडियोस को जो है अपडेट करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
तो दीजिए अपने इस नाचीज सर को इजाज़त। खुदा हाफिज, आदाब, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चाहे इलाहाबाद रहे चाहे अहमदाबाद रहिए। कट इट।